तो 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई, इसलिए गहलोत ने ये सब आग लगाने का काम, घाव में घी छिड़कने का काम खूब किया। तो ये महापंचायत या पंचायत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली चीज तो ये कि मुझे पूरा यकीन है और हमारे सोर्सेज से कि he was tapping our calls। हम लोगों ने अशोक गहलोत जी से मिलने का ही प्रयास किया, लेकिन वो भी रोक दिया गया। सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और उन आर्टिफैक्ट्स की रक्षा करने के लिए एक चार्ज की गार्ड प्रोवाइड करी गई थी, जो अशोक गहलोत साहब ने विड्रॉ कर ली। सर, उनसे गहलोत साहब से पूछना पड़ेगा कि उनकी किसी फैमिली के पर्सनल मैटर्स में पर्टिकुलर उनसे पूछना पड़ेगा। भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह का अपनी पत्नी दिव्या सिंह और बेटे अनिरुद्ध सिंह से विवाद गहराता जा रहा है। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को भरतपुर में अपने ऑफिस पर दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दोनों ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर विवाद को भड़काने के बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि परिवार के विवाद में पूर्व सीएम ने घी छिड़का है। 2 से 2.5 साल तक उन्होंने ही आग लगाई है और अब उन्हीं से इसका कारण पूछना चाहिए। वहीं पंचायत के सवाल पर दिव्या सिंह ने कहा कि मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा है और हमें पंचायत जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले भी हमने कई पंचायतें देखी है। दिव्या सिंह और अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि इन सारे फसाद के पीछे बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है और यह बात बिल्कुल सही है। दिव्या सिंह ने कहा कि गहलोत साहब ने हमारे विवाद में घी छिड़का है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। पहली बात तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है देवेंद्र जी, क्योंकि उनकी खुद की पीसीसी मेंबर ने इस बात को आज कबूल कर लिया है न्यूज़पेपर में। ये कोई नई बात तो है नहीं। अब आपने मुझसे सवाल पूछा है कि उसकी स्पेसिफिकेशन दें कि उन्होंने क्या गलत किया। पहली चीज तो ये कि मुझे पूरा यकीन है और हमारे सोर्सेज से कि he was tapping our calls। हमारे लिए कॉल, जो हमारे कॉल्स थे उनको ये लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। दूसरा, मोती महल पैलेस के बाहर जो नगर निगम एरिया है, जो यूआईटी एरिया है, उसका सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट्स कई सारे तत्कालीन एडीएम साहब सैंक्शन करके गई थी। उन सारे सौंदर्यकरण प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया, जहां तक कि मोती महल पैलेस के अंदर जो भरतपुर का स्विच काम हो रहा है वो तक नहीं हो पाया। दैट इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोगों को कुछ अपने परमिशंस चाहिए थी यूडीएच से किसी काम की, कई तो वो सब हमारी जो बातें थी रोक दी गई। हम लोगों ने अशोक गहलोत जी से मिलने का भी प्रयास किया, लेकिन वो भी रोक दिया गया। और मोती महल परिसर जो कि एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, उसमें कोई रहे चाहे नहीं रहे, वहां पर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और उन आर्टिफैक्ट्स की रक्षा करने के लिए एक चार्ज की गार्ड प्रोवाइड करी गई थी, जो अशोक गहलोत साहब ने विड्रॉ कर ली। तो कल के दिन अगर कोई हिस्टोरिकल चीज मोती महल पैलेस से अगर एकदम से लापता हो जाती है तो उसका भी फिर जिम्मेदार गहलोत साहब ही हो। तो ये चीज, और हमारे लोगों को भी बहुत ज्यादा परेशान करने की मतलब कोशिश करी गई। किसी ने अगर हमारे फेवर में पोस्ट डाल दी फेसबुक पे तो उसके यहाँ पर फोर्स भेज दी गई, उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये सारी चीजों के जो है इसमें गहलोत साहब बिल्कुल पूरे 100% रिस्पॉन्सिबल है। तो उसकी वजह क्या है? हम सब क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं? ये तो आपको सर उनसे गहलोत साहब से पूछना पड़ेगा कि उनकी किसी फैमिली के पर्सनल मैटर्स में पर्टिकुलर उनसे पूछना पड़ेगा। ये मुझे 2-3 मैटर्स पे ये सब चल रहा है मीडिया में, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करनी थी। एक तो एक भरतपुर के वरिष्ठ पीसीसी सदस्य ने कहा है कि ये सारे फसाद के पीछे एक बहुत सीनियर कांग्रेस लीडर का हाथ है। तो वो बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। कौन लीडर है और क्या कर रहे हैं वो परानी साहब बिराजे बताएंगे। गहलोत साहब ने तो खूब घी छिड़का है। 2-2.5 साल तक तो गहलोत जी ने ही बहुत आग लगाई है, इसमें शक नहीं है। और बिल्कुल जिन्होंने भी कहा है, ये स्टेटमेंट दिया है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया है। उनको पता होगा शायद कि गहलोत ने ये सब आग लगाने का काम, घाव में घी छिड़कने का काम खूब किया। दूसरी चीज ये है कि मैटर इज सब जुडिस इन द एसडीएम कोर्ट। मैं फिर से एक बार रीइटरेट कर रहा हूँ कि Absolutely. The SDM and the bureaucracy. We have the highest faith in the SDM and in the bureaucracy and in the judicial system. हमको कोई पंचायत वगैरह जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पंचायतें देखी मैंने बहुत देखी हैं। आपसे भी कह रही हूँ और भी लोग यहाँ पर। कुंवर अरुण सिंह के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत।
दीपा जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। और राव राजा रघुराज सिंह जी के खिलाफ भी पंचायत जोड़ी गई थी, महापंचायत। सब अपने घर में आराम से बैठे हैं। तो ये महापंचायत या पंचायत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि ये 1947 के पहले की किस्से नहीं, ये अब हम लोग मॉडर्न इंडिया में हैं। 2024 में डेमोक्रेसी में 1924 के सामंतवाद में नहीं है, नहीं, तो बिल्कुल पंचायतों का कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इसका कोई इन्फ्लुएंस एसडीएम ऑफिस पे होगा। तो ये बात मैं कर दूं।